जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं आपको, खूब सारी बधाई आपको। और हम आपको लेकर आए हैं कहाँ, देखते जाइए। ये है आप ये वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर हम बैठकर काम करते हैं। और आज जन्माष्टमी के मौके पर, जैसा कि सबको सजाना अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, तो ये देखिए, ये तस्वीर आपने बहुत बार देखी है। ये मीराबाई है और ये गोस्वामी तुलसीदास। आप बनाने वाले की कल्पनाशीलता की दाद दीजिए। साहित्य से संस्कृति को किस तरह से जोड़ा गया है, और यही हमारा भी प्रयास है। ये देखिए, तो ये हमारी सजावट है। और आज मोर पंख हर जगह है। नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की ओर से सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन जब कृष्ण जन्माष्टमी की आती है तो ये जगत गुरु वाला जो व्यक्तित्व है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है? अगर बात आलोचना की हो या बात आलेखों की हो, या यूं कहें कि जहां तक पत्रकारिता की बात है और साहित्य की बात है, संस्कृति की बात है, तो वहां पे गंभीर चीजों की जगह जब हम देखते हैं तो श्री कृष्ण के समग्र व्यक्तित्व पर चर्चा होती है। ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, जब पूरा एक लोक जीवन देखते हैं, एक लौकिक आभा मंडल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही इतना भारी पड़ गया है कि उनके समग्र जीवन में, जो कि उनका बाद का जीवन था और वही उनके अवतरण का उद्देश्य था, इसलिए ही अधर्म के विनाश के लिए ही वे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो इस छोटे से कालखंड बाल लीला में, हालांकि बाल लीला में भी उन्होंने कई राक्षसों का वध किया है, काफी सारे चीजें की जो कि धर्म की संस्थापना में उनकी भूमिका को शुरुआती रूप में रखती हैं, लेकिन वो उनके जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हमारा जो तमाम उत्सव है, हमारे जो तमाम आयोजन हैं, जितनी भी हमारी झांकियां हैं, उन सब में मुझे ये जो समग्रता है उसका अभाव दिखता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम छेड़ना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता ऐसा ही चाहती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या कृष्ण के जीवन का उद्देश्य वही बाल लीला तक था? ये बहुत अच्छी बात है कि हम यशोदा मैया, नंद बाबा, बाबा वसुदेव और देवकी माता सबका आदर करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाल लीला से आगे बढ़कर बाल लीला को रखिए, लेकिन इसके बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, जिस तरह से वो धर्म की स्थापना करते हैं, जिस तरह से वो गीता ज्ञान देते हैं, जिस तरह से वो एक अच्छे भाई का कर्तव्य निभाते हुए सुभद्रा का साथ देते हैं, उसे समझते हैं, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। आज यह चरित्र हमारे जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए समग्रता से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सही है कि ये ऐसा नाजुक मुद्दा है कि जिसपे कोई
हाथ नहीं लगाना चाहेगा या उसे छेड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन जो बात जरूरी है अगर उस पर हम बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना था। उन्होंने कई असुरों का वध किया, अपने आप में एक बहुत बड़े योद्धा थे। जब सूरदास हुए और उन्होंने बाल लीलाओं का बहुत मनोहारी वर्णन किया, मैं उनको नमन करते हुए ये बात बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहूंगी कि इन तमाम बाल लीलाओं में, कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हमारी आदत है कि हम अपनी भक्ति को भी अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेते हैं और उन्हीं चीजों को लेते हैं जिनसे हमको फायदा है, जिनसे हमको लाभ है, जो हमारे अनुकूल है। सूरदास ने जब लिखा तो उनके सामने भी वही भारत था जो कि आक्रांताओं के दमन से आक्रांत था। जनता भाग रही थी, जनता में घोर निराशा थी। ऐसे में वो कृष्ण का चरित्र लेकर आते हैं और एक लोक रंजन जो चरित्र है कृष्ण का वो सामने लाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या उससे समस्या का समाधान हुआ? हम क्यों नहीं कृष्ण के उस कर्म योग को उठाते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, जहां वो हमें निष्काम कर्म का ज्ञान देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो ज्ञान वो अर्जुन को देते हैं, अगर हम देखें तो हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में वो ज्ञान हम सबकी जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं कृष्ण के चरित्र के जिस पर बात होनी चाहिए। कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी महापुरुष, कोई भी महान चरित्र एक दिन में खड़ा नहीं होता है। उसके आसपास के लोग उसे बड़ा बनाते हैं, लेकिन हमने उस चरित्र को याद रखा है, पर आसपास के जितने भी लोग हैं जो कि उस चरित्र को आगे ले जाते हैं, जो उसे महान बनाते हैं, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा ये जो कमी खलती है मुझे रामायण में खलती है, जहां अगर देखा जाए तो श्री राम और उनके जो भाई हैं और हनुमान और सीता, इनको छोड़कर किसी और चरित्र पर हम जल्दी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम खुद को भुलावे में रखना क्यों पसंद करते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता। आप जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, हम जो पश्चिमी देश जिसे कहते हैं कि वो एक मिथक है, वो वास्तव में इतिहास है। कण कण पे, पद पद पे इसके प्रमाण है। इसके बावजूद हमें अपने बात को सामने रखने में दिक्कत होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि हम अपने मिथकों में इतने उलझे हुए हैं। मिथक, हमने अपने इतिहास को मिथक बन जाने दिया। एक तो हम कभी विरोध नहीं करते, और करते भी हैं तो आवाज में वो मजबूती नहीं होती जो होनी चाहिए। हमारे पास हर कदम पर रामायण और महाभारत के साक्ष्य हैं जिसको हम साबित कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते और चरित्र मिथकीय रह जाता है और हमारा इतिहास भी लोग झूठ प्रमाणित करने पर तुल जाते हैं। सबसे जरूरी जो चीज है जो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आप बात करें इन चरित्रों पे तो वास्तविकता के साथ रखें। हम जिसे भगवान बना देते हैं उससे हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके चरित्र में जरा सा भी अगर कोई कहीं भी कोई उलझन हो तो हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्या हमारे बात नहीं करने से वो समस्या सुलझ जाएगी? कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, वो अच्छा हो सकता है, वो बुरा होता है, और खास तौर से ईश्वर भी जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, मनुष्य के जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो दुख सुख है,
वो उनको झेलते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य की तरह उनके अंदर कमजोरियां भी होंगी। हमें उन कमजोरियों को भी स्वीकार करना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने जिन अपने जीवन में इन चीजों को जिया और उसके जो परिणाम हुए, उन परिणामों से अच्छे हैं या बुरे हैं, उनसे सबक लेकर आगे सीखने की जरूरत है, जो हम नहीं करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और मुझे लगा कि आज इस पर बात होनी चाहिए। मैं सुबह से ही देख रही हूँ बच्चों को कोई कृष्ण बना के सजा रहा है, राधा बन के सजा रहा है, लेकिन कृष्ण के जीवन में और भी लोग थे। कभी द्रौपदी की तरह नजर आइए, कभी अर्जुन की तरह नजर आइए, कभी उद्धव की तरह नजर आइए, कभी कर्ण की तरह दिखिए, कभी सुभद्रा की तरह दिखिए। ये एक ऐसे चरित्र हैं जिनके बिना कृष्ण का चरित्र अधूरा है। कभी कुंती की तरह दिखिए, कभी यशोदा मैया की तरह देखिए, कभी वसुदेव की समस्या को समझने के लिए वसुदेव की तरह देखिए। आज जो भी झांकी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे समय की मांग है कि हम अपनी चीजों को समग्रता से देखने की शुरुआत करें। हमारे जितने महाकाव्य हैं, जितने भी हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं, जो हमारी आस्था है, विश्वास है, उनको सामान्य होकर देखने का प्रयास हमें मजबूत करेगा। क्योंकि अगर हम सामान्य धरातल पर लाएंगे तो हमें उसे इतिहास प्रमाणित करने में सुविधा होगी, वरना आप झुठला दिए जाएंगे। आप कहते हैं कि ये घटना नहीं हुई, जबकि उस घटना के साक्ष्य और प्रमाण हैं। आज मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन इसमें बात होनी चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि सीता का त्याग नहीं हुआ या जो भी कारण रहा हो, उन घटनाओं से जुड़े, वो सीता जहां से भूमि में प्रवेश कर चुकी थी, उसके साक्ष्य हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। आप उसको नकार कैसे सकते हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई कि जहां हमें महानता दिखती है, हम और महान बनाते जाएंगे, लेकिन जहां हमें लगा कि हमारे आराध्य, हमारा विश्वास कहीं से भी उनके चरित्र में या किसी भी बात में थोड़ी सी जटिलता हुई, हम उस पूरी घटना को ही खा जाएंगे या फिर उसमें लीपापोती करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? असली भक्ति, असली श्रद्धा वो है जहां आप दोनों चीजों के बीच में रहते हुए इन चीजों को स्वीकार करते हैं, मगर बुराइयों को अपने जीवन में नहीं लाने देते। सम्मान कीजिए, क्योंकि जो इतिहास हुआ है, जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार रहा है, उन परिस्थितियों में आज की परिस्थितियां फिट नहीं होती, इसलिए आज के समाधान उस समय नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हम उम्मीद कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारे आराध्य हैं, विश्वास हैं, वो आम जनता नहीं है, आम जनता से थोड़े से अलग हैं। तो हमारी तुलना में जो हमसे थोड़ा सा ऊपर रहता है, उससे हमारी उम्मीदें बढ़नी स्वाभाविक है। ये जरूरी है कि हम जब भी पूजा करें, जिसकी भी आराधना करें, उनके जीवन के दोनों पक्षों को देखिए। जहां वो कमजोर पड़े, जहां उन्हें मजबूत होना चाहिए था, वो जगह आपको बताएगी कि वो कौन सी जगह है जो आप अपने जीवन में नहीं लाना चाहेंगे। उदाहरण के लिए रामायण में शांता के चरित्र को पूरी तरह हटा दिया गया है, जबकि शांता का चरित्र एक वास्तविकता है। शासन को लेकर, दशरथ के राज्य को लेकर जब उत्तराधिकारी की बात चलती है, तो पुरुष और स्त्री की समानता नहीं थी। अगर होती तो राम और भरत दोनों में से कोई भी उस गद्दी का अधिकारी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शांता इन दोनों से बड़ी थी। अगर स्त्री पुरुष समानता की बात होती तो उस सिंहासन पर सही मायनों में अधिकार
शांता का था, लेकिन उनको त्याग दिया गया और उन्हीं के जो पति थे श्रृंगी ऋषि, उन्हीं के यज्ञ करने पर, उन्हीं की सहायता से, ये विडंबना नहीं है तो क्या है, ये कमजोरी है दशरथ की। और राम इनके बारे में कभी बात नहीं करते, सीता कभी इनके बारे में बात नहीं करते, क्या ये कमजोरी नहीं है? हमें सीता से बहुत ज्यादा सहानुभूति है, होनी भी चाहिए, लेकिन कभी शांता के बारे में भी बात कीजिए, कभी सीता की बहनों के बारे में भी बात कीजिए। उनका त्याग किसी से कम नहीं था। राम को वन हुआ, राम के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए सीता गई, लक्ष्मण भी गए, लेकिन उर्मिला का क्या दोष था, मांडवी का क्या दोष था, जो भरत ने जो एक अनकही सी तपस्या शुरू कर दी। जो भी फैसले लिए जाते हैं अपने आप में लिए जाते हैं, लेकिन आपके फैसले से जब लोगों का जीवन प्रभावित होने लगता है तो आपको वहां पे खुलकर सोचना पड़ेगा कि इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ सकता है। और ये जो है निर्णय है, किसी ने नहीं लिया, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। लक्ष्मण को भ्रातृ प्रेम याद रहा, पर उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि जिस उर्मिला से उन्होंने नई नई शादी की है उनके बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए। अगर आप विवाह करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि अपना बच्चा, अपना परिवार सबको प्यारा होता है, कोई बुराई नहीं है। समस्या तब होती है जब अपना ही बच्चा प्यारा लगने लगता है और आप उस अपने ही बच्चे के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। धृतराष्ट्र ने यही किया। मैं ये बताना चाहूंगी, कृष्ण का जो चरित्र है, आप गौर से देखिएगा कि उनके जितने भी भक्त हुए हैं, वो बहुत विद्रोही रहे हैं। क्यों? हर विद्रोही को कृष्ण ही क्यों भाते हैं? आप ताज बेगम को देखिए, आप रसखान को देखिए, रहीम को देखिए, सूरदास तो है ही, भक्त कवि हैं ही, वो उतना विद्रोह नहीं करते, लेकिन मीरा तो विद्रोहिणी है। कृष्ण और द्रौपदी की बहुत बनती थी, दोनों सखा और सखी का संबंध था। जबरन हम उसमें एक भ्रातृत्व की भावना खोजने की कोशिश क्यों करते हैं? वो बहुत निर्मल संबंध था, हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। राधा कृष्ण की बाल सखा थी, जीवन का आधार थी, उनको नमन करना चाहिए। उन्होंने कृष्ण को वो शक्ति दी। कृष्ण का पूरा जीवन स्त्री चरित्रों के इर्द गिर्द घूमता है। ये वो शक्तियां हैं, वो स्त्री शक्ति है जो श्री कृष्ण के चरित्र को मजबूती देती हैं, जो उनको चिंता मुक्त रखती हैं। फिर वो चाहे देवकी हो, चाहे वो यशोदा हो, चाहे रुक्मिणी हो। हम रुक्मिणी के चरित्र पर क्यों नहीं बात करते? आप स्थितियों को पलट कर देखिए। हम बड़े आराम से कह देते हैं कि कृष्ण ने 16,008 विवाह किए और हम उन्हें देवता बनाकर पूजते हैं। परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उनकी जगह कोई स्त्री होती तो क्या हम उसे पूजते? द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किसी विवशता के अधीन होकर किया था। ये उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने अपने सुखों का त्याग देकर पूरे पांडवों को एक साथ रखने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए 5 पांडवों को अपना पति माना था। इसके बावजूद आज तक चरित्र पर उनके लांछन लगते हैं। आप अगर इंटरनेट खोलिए तो द्रौपदी के जैसे महान चरित्र को लेकर और उस महिला ने जितने संघर्ष किए, जबकि ऐसा कोई उनका संबंध अगर देखा जाए तो वैसा था नहीं, लेकिन उन्होंने इस संबंध को जिया। आप इसे ऐसा संबंध कह सकते हैं जिसमें सारे संबंध समाहित हैं। दोस्ती ऐसा ही संबंध होता है
साख्य भाव जो है वो ऐसा संबंध है जिसमें सारे संबंध समाहित होते हैं, समग्र एकम, ऑल इन वन। तो कृष्ण द्रौपदी के लिए सब कुछ थे, उनके गुरु भी थे, उनके भाई भी थे, भाई थे, रक्षक थे, लेकिन सिर्फ भाई नहीं थे। उनका जो मूल संबंध था वो सख्य भाव ही था। हमें यह सच्चाई स्वीकार करने में बहुत असुविधा होती है, इसलिए हम लोग बहुत लिपापोती करते हैं। क्यों दोस्ती निर्मल नहीं हो सकती? राधा कृष्ण को सखा सखी के रूप में देखने में क्या आपत्ति है? कृष्ण का चरित्र इतना दुर्बल नहीं है और उनके सामने कोई ऐसी असुविधा नहीं थी कि अगर वो चाहते तो राधा से विवाह नहीं कर पाते। अगर वो कहते तो निश्चित रूप से यशोदा कृष्ण का विवाह करवा देती, देवकी वसुदेव, कोई मना नहीं करता। लेकिन उन दोनों को संबंध बहुत निर्मल पावन गंगा जल की तरह है। और वही जो मैंने कहा समग्र एकम वाली भावना है। लेकिन हमारे रीतिकालीन कवियों ने अति कर दी और उनके चरित्र में इतने सारे दाग निकाल दिए कि वो व्यक्ति जो एक निष्काम कर्म का जीवन संदेश देता है, उनको एक श्रृंगारिक छलिया नायक के रूप में तब्दील कर दिया। ये कौन सी भक्ति है भाई? ये कौन सी श्रद्धा है? अगर कृष्ण से कुछ सीखना है तो सीखिए कि एक अच्छा मनुष्य कैसे बनते हैं। बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं कि 16,008 विवाह किए। क्या करते? 16,000 स्त्रियों को संरक्षण देने वाला कोई नहीं था। क्या उसे आत्महत्या कर लेने देते? वो उचित था? या वही करते कि मर्यादा का नाम लेकर जिस तरह राम जी ने अपनी पत्नी को वन में भेज दिया वो करते? उन्होंने अपने चरित्र पर, श्री कृष्ण ने अपने चरित्र पर लांछन लेकर उन स्त्रियों का जीवन बचाया। और कुंती का भी क्या दोष था? प्रश्न हम हमेशा कुंती पर उठाते हैं, कभी किसी ने सूर्यदेव से क्यों नहीं पूछा? कर्ण तो संतान सूर्यदेव की भी थे। तो हमेशा जब उंगली उठती है तो हमेशा कुंती पर ही क्यों उठती है? बहुत से लोग द्रौपदी को महाभारत के युद्ध का कारण बता देते हैं। कभी ये भी तो देखिए कि वो जो सनातन समस्या भीष्म पितामह ने की थी, जो अंबा के साथ किया था, जितने अन्याय उन्होंने किए थे, कौरवों और पांडवों में शत्रुता पहले से थी। और द्रौपदी का जो अपमान हुआ उसकी बात तो ये होना ही था। द्रौपदी कोई कारण नहीं थी, कौरवों के पाप महाभारत युद्ध का कारण थे। कृष्ण का चरित्र मुझे बहुत लुभाता है। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती और मैं वैसे ही देखती हूँ जैसे इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए। पूरे द्वापर में या अपने समय में वो अपने समय से आगे की बात करते हैं। आज के आधुनिक युग में भी जब ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं होती हैं, जहां बहनें अपनी मर्जी से शादी कर लें तो उनका बहिष्कार हो जाता है या उनको हटा दिया जाता है घर से या उनकी हत्या तक कर दी जाती है, ऐसे युग में तमाम विरोध सह के वो सुभद्रा को अर्जुन से विवाह की अनुमति ही नहीं देते बल्कि अपना रथ देते हैं। द्रौपदी को समझते हैं। 5 पति होने के बावजूद जब युद्ध क्रीड़ा हुई तो एक भी पांडव द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सका। ऐसे में कृष्ण आते हैं। कभी सोचिएगा कि ऐसा कैसे संभव था कि रुक्मणी इतनी उनकी क्या कहेंगे कि इतनी उनकी सौतें थी, अगर इस भाषा में कहें तो, इसके बावजूद वो बहुत प्रसन्न रहती हैं। क्यों?
इसका कारण यही है कि उन्होंने रुक्मिणी को इतना सम्मान दिया, उन्होंने हर स्त्री को सम्मान दिया। ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है जो मुझे श्री कृष्ण की ओर खींचती है। वो जीवन को जीवन की तरह जीते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, और ऐसे समाधान देते हैं जो कि हमारे जीवन में आज भी प्रासंगिक है। वो अभिमन्यु को शिक्षा देते हैं। तो जरूरी है कि हम उनको उसी रूप में देखें, उनको बच्चा बना के मत छोड़िए। अपने बच्चों को अगर बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन का वास्तविक संदेश उन तक पहुंचे, तो उनको गीता के बारे में बताइए, उनको सुभद्रा के बारे में बताइए, उनको बताइए कि किस तरह कृष्ण हर एक स्त्री का सम्मान करते हैं, उनको बताइए कि वो किस तरह से स्त्री के सम्मान के लिए लड़ते हैं, उनको बताइए कि किस तरह वो अपनी बुआ के दुख को भी समझते हैं, वो उस कर्ण के दुख को भी समझते हैं, वो कितने संवेदनशील हैं, वो किसी भी रूप में एक मनुष्य हैं। देखा जाए तो रुक्मिणी का जब उनको पत्र मिलता है तो आखिर उनकी क्या शत्रुता थी रुक्मिणी के पिता या भाई से, लेकिन उनको लगा कि ये एक स्त्री के चयन के अधिकार की स्वतंत्रता का हनन है। ये बहुत बड़ी बात है। आप उनके तमाम जीवन को अगर देखें तो उनके तरीकों पर आपको सहमति असहमति हो सकती है, परंतु उनका जो लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था और उनकी जो मानसिक चेतना थी, जिस सकारात्मकता से भरी हुई थी, उन पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से दिखाते हैं, सब कहते हैं कि गोपिकाएं हैं, वो वस्त्र खींच के और जिस तरह से यहाँ वहां ले जाते हैं, हो सकता है, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है बालपन में या किशोरपन में जो आसपास का वातावरण रहा होगा उसका प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी माता का सम्मान करेगा, अपनी बहन का सम्मान करेगा, वो किसी और स्त्री के साथ इस तरह के बातें करेगा, मुझे संदेह है, लेकिन हो सकता है कि हुआ होगा, क्योंकि परिवर्तन तो आता रहता है ना। मुझे कहना सिर्फ यही है कि जब भी हम कृष्ण के चरित्र पर बात करें या किसी भी महापुरुष के चरित्र पर बात करें, तो उनके आसपास के चरित्रों को भी सामने लाइए। यही कारण है कि मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि समग्रता से बात होनी चाहिए, और आज की रिपोर्टर दीदी आपके सामने सिर्फ इतना ही कहना चाहेगी कि महापुरुषों का जीवन जो है, उनका चरित्र है, सीखने वाला होता है। जिस तरह हम उनकी अच्छाई देखते हैं, हमें उनकी बुराई भी देखनी चाहिए, मगर उन बुराइयों को अपनाना नहीं चाहिए और ना ही उनको बहाना बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण के चरित्र को इस्तेमाल किया गया है। बहुत से लोग छेड़खानी और इस तरह की घटनाओं को लाने के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए उनका उदाहरण देते हैं। अगर कभी उदाहरण देना ही है सही मायनों में, तो कभी उस व्यक्ति के निष्काम कर्म के योग पर बात कीजिए। बहुत हिम्मत चाहिए युद्ध के मैदान में खड़े होकर बहुत संचालन करने के लिए। वो हमेशा धर्म के साथ रहे, इसलिए वो ईश्वर हैं। हमारे लिए जो भी व्यक्ति कुछ भी अच्छा करता है, तो हमारे लिए वो ईश्वर हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जनमानस की पीड़ा को समझा, एक स्त्री को समझा, स्त्री को सम्मान दिया, उसे संरक्षण दिया, मगर उसे खुद से कमतर नहीं माना।
आप उनका कोई भी चरित्र उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि कुब्जा का चरित्र भी आप उठाकर देख लीजिए, वो खुद से कमतर किसी को नहीं समझते हैं। वो खुद पर लांछन लेते हैं और दूसरों की रक्षा करते हैं। महापुरुष भगवान यही तो करते हैं। और हमें जीवन जीने का सलीका उन्होंने सिखा दिया। कभी अर्जुन को संदेश देकर, कभी कुंती बुआ के साथ खड़े होकर, कभी द्रौपदी के रक्षक बनकर। और उन्होंने द्रौपदी को सिर्फ चीर हरण के समय रक्षा करना तो बहुत छोटी बात है, सबसे बड़ी बात है जब वो एक मानसिक सहयोग देते हैं, एक मेंटल सपोर्ट देते हैं उस घटना के बाद। ऐसे व्यक्ति जो आपको दुख के समय साहस के दो शब्द भी देते हैं, वो आपके लिए वो ईश्वर के समान है, ईश्वर हैं। वो सहानुभूति के जो पल हैं, दो शब्द हैं, वो द्रौपदी को कृष्ण से मिलते हैं। तो अनुरोध यही कि कृष्ण को या किसी भी चरित्र को आप देखिए तो अच्छाई बुराई दोनों देखिए, बुराई को हटाइए, अच्छाई को स्वीकार कीजिए और उनका सम्मान कीजिए और समग्रता में देखिए, किसी एक खंड को नहीं। तो उम्मीद है कि अगली बार जब भी झांकी होगी तो उसमें उनके जीवन की हर घटना को हम देख पाएंगे या ऐसी घटनाओं को देख पाएंगे जिसमें उनके आसपास के चरित्र भी जुड़े हैं। तो आज के लिए हमें अनुमति दीजिए, अगली बार फिर नई चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। रिपोर्टर दीदी की ओर से आप सभी को एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।